एक बार फिर से आप सभी लोग का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लासेस में स्वागत है। जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं उनको बता दें कि हम लोगों ने ये क्लास 12th का चैप्टर 9 का ये समाकलन इंटीग्रेशन हमने पार्ट को शुरू किया है। आज हम लोग उसके अगले पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी त्रिकोणमितीय रूपांतरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग इस मेथड का इसके द्वारा दिए गए फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम लोग शिवलाल की बुक द्वारा उससे उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें जो है एक्सरसाइज 9H का 9H का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ। तो इसमें ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 cos स्क्वायर एक्स dx। हमने यहाँ गुणा क्यों किया है, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला इसमें क्या होता है 1/2, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 + cos 2x। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इसके बराबर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स। इसके एक और फॉर्म भी होता है, जैसे ये दिया हो 1 + cos x, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2। क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये इसका कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा। तो हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ। वन अपॉन 2, अब इसको सेपरेट कर लेंगे यहाँ। तो हो जाएगा dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो इसका हो जाएगा x प्लस 1/2, इसका हो जाएगा sin 2x/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2x प्लस sin 2x/4 प्लस c। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें 14 दिया हुआ है। में इसका है इंटीग्रेशन cos 2x cos 3x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4 2 यहाँ पास 4 नहीं होगा तो 2 लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा 2 cos 2x cos 3x और dx हो जाएगा। इसके बाद 1/2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पास। इसको लिख सकते हैं cos 5x प्लस cos x इंटू dx। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है यहाँ पास, जैसे कि 2 cos c cos d बराबर लिखा जा सकता है इसमें cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। इस फार्मूले से वैल्यू आई है इसमें। अब इसको देखते हैं आप 1/2 इंटीग्रेशन cos 5x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x dx। हो जाएगा 1/2 और cos 5x का जो समाकलन है वो आएगा sin
5x अपॉन 5 हो जाएगा। इसका समीकरण किस प्रकार से, जैसे ये हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे cos 5x है dx है, तो जब समीकरण करें तो इसका तो हो जाएगा sin 5x, और 5x का यहाँ पास अवकलन होगा यहाँ d/dx, तो ये जो वैल्यू आएगी sin 5x/5। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ गई sin 5x/5 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 sin x प्लस c, 2/5 sin 5x प्लस 1/2 sin x प्लस c, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम लोग के क्वेश्चन नंबर इसमें देख रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है। हमको इसमें सिद्ध का इसको दर्शाना है, सो दैट आप लोगों को बता दें कि हम लोग इसमें शिवलाल पब्लिकेशन की बुक से हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये उसका 9H एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। सो दैट इंटीग्रेशन sin x sin 2x sin 3x dx इक्वल टू -1/8 cos 2x प्लस 1/4 cos 4x माइनस 1/3 cos 6x। ये हमको इसमें दर्शाना से इसमें, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन sin x sin 2x sin 3x dx इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, इनको साथ में लिखेंगे और इसको ऐसे फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे इसको, 1/2 sin 2x 2 sin 3x sin x 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x, यहाँ लगाएंगे 2 sin c sin d का फार्मूला लगाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें cos 2x माइनस cos 4x dx, ये फार्मूला यहाँ है। 2 sin c sin d, ये बराबर इसमें लिखेंगे cos c माइनस d माइनस cos c प्लस d, तो वैल्यू जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin 2x cos 2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन sin 2x cos 4x dx। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 करें और इसको लिखें 2
साइन 2x cos sin 2x cos 2x dx, और इसको लिख सकते हैं 1/2 sin 2x cos 4x dx। ये हो जाएगा 1/4, ये वैल्यू हो जाएगी sin 4x dx, और यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी, जैसे हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ होगा 2 का मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 1/4, और इसको लिख सकते हैं हम यहाँ, इसको यहाँ लिख सकते हैं हम ये वैल्यू को 1/4, और ये हो जाएगा साइन 6x माइनस साइन 2x, और ये हो जाएगा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 4x/4, ये हो जाएगा 1/4, इसको सेपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा साइन 6x dx, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2x dx, तो ये हो जाएगा माइनस 1/16 cos 4x, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस 1/4 माइनस cos 6x/6, और यहाँ पास जो है ये माइनस 1 प्लस यहाँ ये ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो है यहाँ जब इसका हम करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/4 माइनस कॉस 2x/2, और प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा माइनस 1/16 कॉस 4x माइनस माइनस प्लस, यानी कॉस 6x/4 × 6 माइनस कॉस 2x/4 × 2 प्लस कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ से 1/4 की हम सबसे कॉमन कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पास, या फिर ऐसा करें इसमें 8 को ही कॉमन कर लें तो माइनस 1/8, और यहाँ ही वैल्यू हो जाएगी कॉस, यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, और जाएगा कॉस 4x, लेकिन 1/2 यहाँ रहेगा, और यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी, जब माइनस को बाहर करेंगे तो ये जो संख्या ये माइनस में आ जाएगी, और ये हो जाएगा 1/3 cos 6x, और ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये cos 2x + c, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 cos 2x + 1/2 cos 4x माइनस 1/3 cos 6x + c। इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है। तो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इसके अगले पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।